प्रथम केनोपनिषद का श्लोक। फिर उच्चारण कर ले। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मना केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ताः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रं काहू देवो युनक्ति। अब यहाँ पर उपनिषदकार जो है केवल एक दार्शनिक वर्णन नहीं करते हैं कि हमारे मत में ये है, हमारे मत में ये है। एक केवल भिन्नता और अलग से पहचान बनाने के लिए दार्शनिक अपने अपने तथ्यों को भिन्न भिन्न करके प्रकट करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे से भिन्नता नहीं होगी तो हमारा अलग से दर्शन नहीं कहा जाएगा। कुछ भिन्नता करने पर ही एक पहचान अलग से हो सकती है। दार्शनिक का तात्पर्य मुख्य अपनी पहचान बनाने के लिए एक भिन्नता को प्रकट करना, दूसरा गौण रूप से तथ्य को आगे ले जाने का प्रयास। परंतु उपनिषदकार केवल दार्शनिक नहीं, अनुभव के रूप में उसे प्रकट करते हैं, भिन्नता करके अपनी पहचान के लिए नहीं। और वास्तविक में जिस तत्व के लिए ये जीव युग युग से, सदियों से इसको ढूंढ रहा था कि जहां पर पहुंचने पर उसकी दौड़, उसकी सारी जो अनेकताएं समाप्त होती है, क्योंकि अनेकता के होते हुए कभी भी किसी को शांति, स्थिरता नहीं मिल सकती है। यानी अनेकता के होते हुए अज्ञान है, भटकना है और सदा के लिए ही एक मिथ्या तत्व के पीछे भागना है। जिनके दर्शन में, मार्ग में, जिनकी उपासना में अनेकता के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ईश्वर का, वो मत भी इसी प्रकार से प्राय करके कभी भी
विश्रांति को, विश्रांति के लक्ष्य को नहीं जो है संकेत कर सकते। वहां पर भी इसी प्रकार से भटकना, अशांति, टेंशन, आकांक्षाएं बनी ही रहती है। आकांक्षाओं के रहते हुए कोई भी नहीं कह सकता कि वह सुखी हो सकता है, चाहे कितने देवों को, कितने उपास्यों को वो इकट्ठा कर ले। तो यहाँ पर उपनिषद काल का सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य के इस लक्ष्य से यहाँ पर भटकनाओं का कारण जो अनेकताएं, उनको समाप्त करना ही है। और एक केवल दार्शनिक नहीं, अनुभव रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, स्वयं केवल कथन नहीं, एक स्व अनुभव के रूप में। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए वर्णन किया गया, क्योंकि अनेकताओं के होते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से दार्शनिक लोग और भी जो अपने यश कीर्ति के भूखे हैं, वो भाग करके, भिन्न बना करके लोगों के बीच में आकर्षण पैदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसमें उनका तात्पर्य केवल अपने आकर्षण से होता है, ना कि लक्ष्य से होता है। इसीलिए यहाँ पर वास्तविकता को अन्वेषण करने के लिए ही केन उपनिषद के अंतर्गत ईश्वर के लिए वर्णन किया गया। केनेशितम, केन इप्सितम, प्रेषितम मनः पतति, केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता। अब कहते हैं केन ईशितम, किसके ईशत से, इच्छा से, अभिष से प्रेरित किया हुआ पतति ये टूट पड़ता है, आकृष्ट होता है। प्रेषितम, भेजा हुआ मन, केन, अब किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ मन विषयों के ऊपर टूट पड़ता है, आकृष्ट होता है, एकदम लग जाता है। तो कहते हैं अगर हम मन के कारण को भी जान जाते हैं, मन के द्वारा अनेकता का जो विस्तार, अशांति का कुआं हम खोदने नहीं देंगे, इसे भर ही देंगे। लेकिन उसके लिए पहले
अनेकता को समाप्त करना, फिर एकता के प्रतिपादन के बाद स्वयं आत्मा के रहस्य को, जो कि सुखों की खान है, जिसमें कभी भी दुखों का कारण या दुख प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं प्रेषितम, प्रेषित किया हुआ, प्रेरित, प्रेरित किया हुआ, मनः केन प्रथमा प्रैति युक्ता, किससे प्रेरित करके मन सबसे पहले, किसके द्वारा ये प्राण प्रथम यानी पहले, सबसे पहले युक्ता, युक्त होता है, नियुक्त किया जाता है, इसे प्रारंभ किया जाता है। केन प्राणा केन मना प्रैति युक्ता, केन ईशिताम वाचम इमाम वदन्ति। तो कहते हैं जन्म होता है, जन्म होते ही अभी तो बच्चा है, शिशु है, उसे कौन सबसे पहले प्राण को प्रेरित कर देता है कि हे प्राण तुम प्रारंभ हो जाओ। अगर प्राण प्रारंभ में ही अगर प्राण जन्मते ही एक आध घड़ी नहीं चले तो इस में करने वाले शरीर का अंत ही हो जाएगा। लेकिन दिखाई न देने पर भी, स्पष्ट न होने पर भी, प्रत्यक्ष न होने पर भी, कभी किसी को ये नहीं दिखाई दिया जन्मते ही कोई आया और उसने शरीर में प्राण को कंटिन्यू कर दिया। मूल व्यक्ति परमात्मा की सत्ता के विरुद्ध वर्णन करने वाले दर्शन पामार लोग, चार्वाक आदि जो केवल शरीर को ही सर्व सत्ताओं का मूल वर्णन करते हैं, उन्हें वहां पर पूछा जाए कि बोलो किसने मन को कहा कि तुम संकल्प करो, किसने प्राण को कहा कि तुम चल पड़ो, सबसे प्रथम किसने चक्षु श्रोत्रम वाचम इमाम युनक्ति, किस देव ने सबसे प्रथम आंख को कहा कि तुम देखो, आंख के द्वारा देखने का कौन ऐसा प्रेरणा करने वाला है कि जो सर्वप्रथम आंख को प्रेरित करता है कि तुम देखो, पलकें खोलो,
ऊपर उठाओ और फिर साथ में समझो भी। इसी प्रकार से वाचम इमाम इस वाणी को बन गया शरीर। शरीर के बनने से मुख्यता नहीं, मुख्यता तो शरीर की तभी है कि जब सभी इस बॉडी के पार्ट, इंद्रियां, ऑर्गन इत्यादि अपने अपने फंक्शन को प्रारंभ करेंगे, तब ही विशेषता। परंतु इस प्रकार से इनको प्रेरणा देने वाला कैसे अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे, कैसे मानेंगे, कैसे उसे हम देखेंगे। इस प्रकार की देवाह का वो कौन है? उपनिषदकार यहां पर कहते हैं कि अपने अपने विषयों में अपने अपने लक्ष्य को प्रारंभ से ही पहचान कर प्रविष्ट हो जाता है, लग जाता है, काम प्रारंभ करता है। तो कहते हैं जब स्वयं ही बिना कहने के, बिना से बोलने के देखने लग जाता है, ये वाणी बोलने लग जाती है, तो सारा जो बिगाड़ है वो कहां से आया? कहते हैं फिर उसके लिए किससे दोषी बनाया जाए? स्वयं परमात्म सत्ता को जब हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उससे बिन इदम करके जगत की रीति का हम त्याग करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस समय वास्तविक देवा, जिस देव के द्वारा सबसे पहले और सबसे बाद तक ये इंद्रियां अपने अपने लक्ष्य में प्रेरित होकर के फंक्शन प्रारंभ करती हैं। कहीं विपरीत नहीं, अलग नहीं, आंख देखने का ही काम करती है, वाचम वाणी बोलने का ही काम करती है, नासिका सूंघने का ही काम करती है, श्रोत्र कान सुनने का ही काम करता है,
इसीलिए वहां पर अगर हम इसी प्रकार से अपने अपने उस देव के शक्ति को, उसकी प्रणाली को, उसकी विधि को हम अगर पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, तो जीवन हमारा निर्दोष हो जाएगा और सत्य की खोज हो जाएगी। जब उसमें हम लोग उसके अगेंस्ट विपरीत मान्यताएं प्रारंभ कर लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, झूठे असत्यवादियों के मिथ्या कल्पनाओं को जीवन में जीवन का हेतु मान लेते हैं, चला देते हैं, तब ही हम उस सत्य से, सत्य की सत्ता से, उस दिव्य पुरुष की सत्ता से वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। वास्तविकता से दूर होना, वास्तविकता का त्याग करना, हट जाना, इसी को संसार का बंधन इफेक्टिव करता है, रुलाता है, जन्म भरण देता है, दुख देता है, अनेकता देता है, इच्छाएं रखाता है, ना पूरे होने पर कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात बुद्धि सम्मोहा, बुद्धि सम्मोहात नष्टि। फिर क्या होना? फिर ये होना कि जब कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। ये तो हम लोग संसार में प्रत्यक्ष रूप से देख ही लेते हैं। एक घर में ही एक किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को कहा, पत्नी को कहा, ये काम करो, नहीं माना, उसका रिजल्ट वहीं पर आ जाता है, क्रोधा उपजायते, क्रोध पैदा हो जाता है। ये भगवान ने सिद्ध बात कही है। और क्रोधात भवति सम्मोहा, जब क्रोध आ जाता है, सम्मोहित हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, फिर ये नहीं देखता मुझे इसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। जो नहीं कहना चाहिए मोहित होकर के उसे कह देता है, जो कहना चाहिए था उसे छुपा लेता है, क्योंकि मोहित हुए व्यक्ति की यही जो है स्पष्टता होती है। वास्तविकता को छोड़कर भ्रष्ट हो जाना, विपरीत चल पड़ना, सम्मोहात बुद्धि विभ्रमा, सम्मोह से बुद्धि में विभ्रम हो जाता है। जो सत्य है उसे हम असत्य कहने लग जाते हैं, असत्य है
उसे हम सत्य कहने लग जाते हैं। यथा देह आदि का समूह असत था, प्राय करके सब प्राणी तो तत्व ज्ञान से देह के उत्पत्ति के संश्लेषण से वंचित हैं, वो उसे सत्य मानते हैं। इसीलिए जीवन पर्यंत देह की रक्षा, देह की केयर, देह की उन्नति, देह की सेफ्टी, इसी के लिए जीवन पर्यंत लगे रह जाते। और जब देह उनके हाथ से जाने लगता है, तब भी बहुत मुश्किल से ये पहचान पाते हैं कि मैंने जिसकी रक्षा की, जीवन पर्यंत जिसकी मैंने केयर की, जीवन मैंने जिसके लिए लगा दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। और क्योंकि बुद्धिनाशाः, बुद्धिनाश यानी शरीर के प्रति नित्यता, आत्मा जो वास्तविक में सत्य था, नित्य था, उसके प्रति अनित्यता, यही बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि की वास्तविकता को छोड़कर विपरीत को ग्रहण करना, जहां पर यह बात होती है बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वहां पर इस प्रकार के सोच वाले व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। इसीलिए उपनिषदकार बड़े सरल ढंग से इस मिथ्या जो स्वीकार किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ असत, सत का जो विपरीत दर्शन, विपरीत जो डिसीजन, इसे उलझाने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए ही वर्णन करते हैं। प्राय करके कहावत भी है कि जो असत शास्त्र, वो एक बड़ा गहन वन है। ऐसा जंगल है जैसे जंगल में फंसने के बाद व्यक्ति को रास्ते की पहचान नहीं रहती है, मैं किधर से निकलूं तो इस गहन जंगल से छूटूं। इसी प्रकार से ये एक ऐसा अरण्य है, इस अरण्य में भी सुनता हुआ, सुनाता हुआ, फंसा हुआ अपना इससे छूटने का मार्ग ढूंढ ही नहीं पाता, क्योंकि शास्त्र जाल महारण्य एक अरण्य की भांति, शास्त्र में भी ये नहीं कह सकते मिथ्या
प्रवृत्ति मार्ग, कर्मों को फल को वर्णन करने वाले असत शरीर के लिए जो प्रेरित करने वाली श्रुतियां, स्मृतियां, वाक्य, ये इस प्रकार का एक महागौर वन है, अरण्य है, जिसमें से मार्ग को ढूंढना बहुत कठिन। लेकिन निवृत्ति परायण जो श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण वाक्य, ये उस महाघोर भूल भुलैया रूपी उस अरण्य में प्रविष्ट ही नहीं होने देते हैं। साधक की रक्षा करके उसे वास्तविकता की ओर प्रेरित कर देते। उपनिषदकार का वास्तविकता को पहचानने का, पहचानने का एकमात्र लक्ष्य है। अगर हम इस प्रकार से ढूंढेंगे, जन्मते ही कौन सबसे पहले आंख को सिखाता है तुम पलकें खोलो, नहीं तो बंद ही रह जाती। किसने उसको सिखाया? खोलता ही नहीं। कौन उस शिशु के पास आया जिसने उसको समझाया, जिसने उसे ये सिखाया? अभी तो वो सुन ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, लेकिन उस देव ने उसे फिर भी समझा दिया, सुना दिया। उस देव ने जन्मते ही सर्वप्रथम उसे समझा दिया, उसे सुना दिया। उसको समझने के बाद, सुनने के बाद, तब ही तो मन अपने संकल्प में और प्राण अपने कार्य में, नेत्र अपने कार्य में, श्रोत्र अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रारंभ कर लेते हैं। अगर कोई देव हम नहीं मानते हैं तो विचार करो, सर्वप्रथम जब ये समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, कहां से अपने अपने फंक्शन में सकल इंद्रियों को कौन प्रेरित करके लगाता है? और फिर कहते हैं युनक्ति नियुक्त कर देता है। नियुक्त भी कैसा करता है? प्रोसेस के अनुसार। यानी कि आंख सुनने का काम कर ले, कान देखने का कर ले, नहीं, एकदम अपने अपने कार्य को अगर इस प्रकार से हम इनका प्रेरक, प्रथम प्राण को चलाने वाला, नेत्रों से दिखाने वाला, कान से सुनाने वाला, वाणी से बुलाने वाला, अगर सर्च करें, थोड़ा उधर दिमाग लगाएं, उधर विचार पैदा करें,
तो ये प्रवृत्ति मार्ग में भटकाने वाले, वन में घुमाने वाले, फंसाने वाले अनर्थक वाक्य जो है वो हमें उधर प्रेरित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सत्यता को समझने वाले हैं। सत्य को समझने वाला असत्य के पीछे नहीं भागता, असत्य के पीछे वही भागते हैं जो सत्यता को नहीं जानते। इसीलिए प्रयास करना चाहिए, विचार करें, हम सर्च करें, मन मर्जी से नहीं, सत्य वाक्यों के प्रमाणों के द्वारा अन्वेषण करें। कौन वो देव है जो सर्वप्रथम हमें अपने अपने सब इंद्रियों को कार्य में प्रेरित करता है, नियुक्त करता है। आज इतना ही। ओम तत्सत।